तू वकील है और सुमन एक डॉक्टर बनेगी। आपने भले घरां की बहू बेटी कोर्ट कचहरी में खड़ी होके भाषण देती चौकी को नहीं लागे, समझ गई ना? मेरे माँ बाबूजी के भी मेरे लिए यही सपने थे कि मेरी बेटी वकालत में वो कारनामे करेगी जो बड़े से बड़ा वकील नहीं कर सकता। लेकिन शादी के बाद सब सपने चूर चूर हो गए। तेरे जैसी जीवन संगनी पाके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। थाने कदे मेरे से कोई शिकायत रही है के? हो सजनी मारी इतरो करूँ मैं ताने प्यार, थाने देख देख जीऊं मैं है हो जीने रो आधार। सुमन की सगाई की बात पक्की कर दी। जहाँ रिश्ते की बात चल रही है उनका लड़का भी डॉक्टर ही बनेगा। माँ, मुझे पहले अपना करियर बनाना है, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। बेटी को घर गृहस्थी के सारे काम का सीखने चाहिए। भाभी प्लीज, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। मैं शादी करके किसी की नौकरानी बन के नहीं जाऊंगी। काम करने के लिए बहुत से नौकर नौकरानियां रख सकते हैं, समझे? लड़के का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मधुर और सुशील लड़का है। मैंने तो बोल दिया कि जो आपकी सोच है उससे भी दुगना दूंगा। क्या बताऊं माँ, मुझे लगता है मैंने इस आदमी से शादी करके गलती कर दी। बहू, तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं, ये कपड़े बदल लो बेटा, फिर रसोई तैयार करते हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं मेरे घर में ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वो तेरा मायका है, वहाँ पहनती होगी। ये ससुराल है बहू, यहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। सुमन, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? माँ के साथ इस तरह से बातें करते हैं? क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही बात करती हो? माइंड योर लैंग्वेज पराग, मेरी माँ पर मत जाओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। दिन में तारे दिखा दूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुन लूंगी। अरे कौन कहता तुम नौकरानी हो? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, पर मैं तो बदतमीजी नहीं कर रहा, सिर्फ काम के लिए तो बोला है तुम्हें। तो करो ना अपना काम खुद से, मुझे क्यों सता रहे हो? हम सता रहे हैं? तो ये क्या है? शिट यार, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रही थी, पर पापा को पता नहीं क्या दिखा इस घर में। मेरी किस्मत ही फूट गई है। अब मेरा और दिमाग खराब मत करो। माँ, ये क्या हो गया? क्या ये दिन देखने के लिए ये शादी की थी? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिश्ता टिक पाएगा। हेलो। हाँ माँ। अब कैसा है मेरी बेटी का मूड? ठीक हूँ माँ। कुछ खाया बेटा? सुबह से भूखी होगी मेरी बेटी, क्या खाया बेटा? कुछ नहीं खाया माँ, और भूख भी लगी है। अरे क्या बोल रही है बेटा, तू भूखी है? हे भगवान, कैसे नालायक लोग हैं, मेरी बेटी को भूखा मार रहे हैं। एक काम कर बेटा, कुछ बाहर से मंगवा कर खा ले, जो तुझे अच्छा लगे ऑर्डर दे दे। वापस मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, ठीक है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। माँ हमारे लिए खाना बना रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तब तक मैं भूखी मरती रहूं? अरे खाना बनता रहेगा, तब तक कुछ तो मंगवा कर खिला दो। सुमन, बस थोड़ी देर यार, माँ हमारे लिए खाना बना रही है ना। अगर बाहर से खाना मंगवा लिया तो माँ की मेहनत बेकार जाएगी। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। और खाना बन भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो खाना तुम लोग रात को भी तो खा सकते हो ना। और किस गर्मा गर्म खाने का बोल रहे हो तुम? माँ जी तो यहाँ खड़ी होकर
हमारी बातें सुनकर मजे ले रही हैं। बात करते हैं, मैं हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है। अरे नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। कभी कभी हम जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं है। जेके साहब बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके घर रिश्ता करेंगे तो हमारे घर एक अच्छी बहू आएगी, हमारा बेटा खुश रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन जैसे नेक, सज्जन और गुणी इंसान की बेटी का व्यवहार ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? वजह है, हर औलाद को अच्छा और बुरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है माँ का। माँ औलाद की पहली गुरु होती है। एक माँ ही औलाद को अच्छा और बुरा बनाने की जिम्मेदार होती है। मतलब? हाँ, बचपन से ही बच्चे शरारती और जिद्दी होते हैं और बच्चे अपनी हर एक अच्छी और बुरी जिद पूरी करवाने के लिए माँ बाप से जिद करते हैं। ऐसे में एक माँ ही होती है जो उन्हें पहला संस्कार देती है कि क्या अच्छा है और क्या गलत। बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप ने बेटी को लाडली तो बनाया, उच्च शिक्षा भी दी, पर अच्छे संस्कार नहीं दिए। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बेटे की गृहस्थी बस जाए, मैं इसके लिए खाना बना देती हूं, बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती हूं। लो, फिर आ गया फोन। हेलो। हाँ माँ एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नेटवर्क में बाहर आती हूँ। जिस बेटी की ससुराल की जिंदगी में उसके मायके वालों का दखल रहेगा या दिन में कई बार फोन करके उसका हाल चाल पूछते रहेंगे और उसकी बुरी आदतों को प्रोत्साहन देंगे, तो उस लड़की का शादीशुदा जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और यही हाल अपने घर का है। बहू की माँ का हर एक घंटे फोन आता है। ये यहाँ की हर एक बात अपनी माँ से नमक मिर्च लगाकर बुरे तरीके से बताती है। तो वो माँ तो यही समझेगी ना कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। संतोष, पर ये गलत है। बहू को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। मेरे बेटे की गृहस्थी बस जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहू को थोड़ा समय देना चाहिए। यहाँ एडजस्ट होने में उसे थोड़ा और समय लगेगा। आप एक बहुत अच्छी माँ और एक बहुत अच्छी सास भी हो, जो बहू द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद भी तुम इतना समझ रही हो। लेकिन क्या? लेकिन उस बेटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो एक संस्कारी बेटी और एक संस्कारी और अच्छी बहू बनकर दिखाए और अपने ससुराल की कोई भी अच्छी या बुरी बात अपने मायके वालों से शेयर ना करे। शादी के बाद ससुराल को ही अपना घर समझे, तभी उसका गृहस्थी जीवन सुखी बन सकता है। छी, ये क्या चाय है माँ जी? इतनी मीठी चाय। अगर ढंग की चाय नहीं पिला सकती तो मना कर देती, पर लगता है इतना मीठा खिला खिलाकर आप मुझे डायबिटीज की मरीज बनाकर छोड़ोगी। सुमन, बंद कर अपनी बकवास, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या करोगे? मारोगे? जिंदगी में कभी सोचना भी मत पराग, वरना बहुत पछताओगे। बहू, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो? अरे खाना मैं तेरे लिए बनाऊं, चाय मैं बना के तुझे अपने हाथों से पिलाऊं, और क्या चाहिए तुझे? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? इससे ही पूछ लो आपकी लाडली बहू से। अरे नहीं हूँ मैं किसी की लाडली, और ना ही बनना है किसी की लाडली। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये घर नहीं है, कैद खाना है मेरे लिए। बहू,
बेटा तुझे यहाँ किस चीज की कमी है मुझे बता। अगर किसी चीज की कमी है भी तो मंगवा के दे दूंगा। बेटा अब तू मेरे घर की इज्जत है, मेरी इज्जत है। ऐसे घर छोड़ के जाना शोभा नहीं देता। तो समझाओ ना इन सबको भी, क्यों बात बात पर मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अरे क्या पीछे पड़े रहते हैं तेरे? तुम माँ से बदतमीजी से बात कर रही थी, उसी बात के लिए तो बोला था। तो कौन सा लठ मार दिया तुझे? लठ मारने की किसमें हिम्मत है? जरा सामने तो आओ। पराग चुप। ये आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा आप भी थोड़ा समझदार बनो। तो क्या मैं पागल हूँ पापा जी, जो आप मुझे ही बोले जा रहे हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। अगर और थोड़े दिन रुकी ना मैं यहाँ पे तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा मेरी इज्जत मत उछाल। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। घर छोड़ के मत जा बेटा। लता, कोशिश कर कि मेरा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए। सुमन बेटा इतनी बड़ी गलती मत कर। माँ, अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मेरा भला बुरा मैं खुद समझ सकती हूँ। एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। बाईसा, बस बस, सबके सब ज्ञानी मत बनो। मेरे घर की बहू कोर्ट में खड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत का तो ख्याल कर। माँ, किन लोगों की बात कर रही हो आप? आज लोगों के पास खुद के सोचने के लिए वक्त नहीं है। वक्त ने आज ऐसे अहम मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई एक रास्ता चुनना बहुत जरूरी हो गया है। घर की इज्जत ना जाए इसलिए आज मेरा कोट पहनना बहुत जरूरी हो गया है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बहू आज मेरी बात नहीं मानी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, क्यों हो मेरे घर में? आपने समझ क्या रखा है अपने आप को? एक वकील हो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पावर का ऐसे धौंस जमाओगी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लो बाईसा, पहले आप ठंडा पानी पियो, फिर आप जी भर के मुझे डांट लेना। हाँ बाईसा, वहां मैं एक वकील थी जो आपसे जिरह कर रही थी, और अब मैं आपकी भाभी हूँ और आप मेरी बाईसा। अब आप दोनों अपने मन की हर एक वो बात बताइए जिसकी वजह से आप दोनों इस मोड़ तक पहुंचे हो, और आपकी उन बातों के आधार पर ही ये तय होगा कि आप दोनों तलाक ले सकते हो या नहीं। हाँ जी पराग जी, आपकी अपनी पत्नी के साथ अनबन क्यों रहती है? अब आपको ही देख लीजिए। कुछ देर पहले आप एक वकील थी जो हमें बात बात पर डांट रही थी। आपसे बदतमीजी और ऊंची आवाज में बात करने पर हमें हवालात तक पहुंचाने की बात कर रही थी। लेकिन अब आप एक देवी स्वरूप हमारे लिए मुस्कुराते हुए पानी का गिलास दिया और हमसे प्यार से बात कर। लेकिन तुम्हें तो एक नौकरानी चाहिए जो सुबह सुबह जल्दी उठ के सबके लिए चाय बनाए, फिर खाना बनाए, सबकी गुलामी करे। अरे गुलामी की क्या बात है यार? मेरे माँ बाप के साथ मेरे साथ ठीक से रहो, बस इतना ही तो कहा है। दामाद जी, ये बात आपको भी सोचनी चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। माँ, मैं भी तो एक पढ़ी लिखी वकील हूँ, लेकिन जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही बाईसा वहाँ की बहू है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए। लेकिन मेरे पेशे में साड़ी पहनकर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। बात बात पे टोकना, ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, मॉडर्न कपड़े मत पहनो। दामाद जी, मेरी बेटी के मॉडर्न कपड़े पहनने से आपकी माँ को क्या तकलीफ होती है?
आजकल सभी पहनते हैं। नहीं माँ, सवाल मॉडर्न कपड़े पहनने का नहीं है, सवाल है हमारी गरिमा का और उस वक्त का कि आप जिस वक्त जो भूमिका निभा रहे हैं उस वक्त उस तरह से पेश आओ। मीननी, तेरे बापूजी आ गए हैं, अब बंद कर अपनी अदालत। नहीं बसंती, बोलने दे आज बहू को। बेटी और बहू में ये दोहरा व्यवहार क्यों? जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ अच्छी और सास बुरी क्यों? जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी लाडली और बहू बुरी क्यों? अपनी बेटी का दुख तो सीने में चुभता है, फिर बहू के लिए सोच बुरी क्यों? अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात माने, काम में उसकी हेल्प करे, तो वो एक अच्छा दामाद है। लेकिन जब अपने घर का बेटा बहू के किसी भी काम में हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम कहलाता है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी आज तक यही देखते आई हूं, सुनते आई हूं, अपनी माँ से, फिर अपनी सासू माँ से। यही तो परपाटी चली आ रही है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। नहीं माँ, अब इस सोच को बदलना होगा। जब तक हम इस दोहरी मानसिकता में जीते रहेंगे तब तक हम अपने पारिवारिक सुख शांति से वंचित रहेंगे। पर भाभी, मीठी जुबान भी तो कोई मायने रखती है। हर वक्त सिर्फ कड़वी बातें करना सीखा इसने, न जुबान पे प्यार है न मिठास। मिठास तो तब रहे ना जब बराबर का समझे। अरे घर में हर बात पे बंदिश, हर बात पे रोक टोक। अरे तंग आ गई मैं इस रोक टोक की जिंदगी से। मैंने जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, समझे? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप पढ़ी लिखी है, आप नौकरानी भी नहीं है और ना ही आप किसी की गुलाम है। सुमन बाई साहब, पराची, आप दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता अहंकार पर नहीं, आपसी प्यार और विश्वास के बंधन पे टिकता है। पति पत्नी में एक बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए जहां ईगो, शक या छोटे बड़े की कोई जगह ना हो। लेकिन गलती करे फिर भी? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उस वक्त उस गलती को दिल का ताड़ बना के एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय हालात को ठीक करने के लिए दोनों में से कोई एक सॉरी जैसा छोटा सा शब्द बोल दे तो बात वहीं शांत हो सकती है। लेकिन हम अक्सर अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं और सामने वाले की गलती को बढ़ा चढ़ा के बताते हुए उसको झुकाना चाहते हैं। क्यों? हर रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। जहां आपस में प्यार होता है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, और जहां प्यार और विश्वास नहीं वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। लेकिन वो रिश्ता भी किस काम का जहां अपनी जिंदगी जीने को ना मिले। बाईसा, हम बेटियां हैं और बेटियां अपने माँ बाप के घर में खूब लाड़ चाव पाती हैं, लेकिन शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तब वो बहू बन जाती हैं और बहू की आजादी, उसका आत्मसम्मान, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी जिंदगी जीने की आजादी सब खत्म हो जाता है। शादी से पहले सभी कहते हैं कि हमारी भी बेटी है, हम आपकी बेटी को भी अपनी बेटी ही बना के ले जाएंगे, लेकिन ससुराल पहुंचते ही वो बहू बन जाती है। बेटी और बहू के दोहरे मापदंड बन जाते हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर क्यों ऐसी जिंदगी जिए? कब तक? जब तक ये शरीर साथ देता है तब तक, और उसके बाद? कल किसने देखा है? बाईसा,
आजकल के पति पत्नी तलाक लेके अलग हो जाना एक नॉर्मल बात मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, या वक्त के साथ आगे चल के कोई और अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब हम पहले के साथ नहीं निभा सके तो दूसरे के साथ निभा लेंगे, ये जरूरी है क्या? या जब आपकी नजर में पहला सही नहीं है तो दूसरा सही होगा, ये भी जरूरी है क्या? आज जो ये सोचते हैं कि हम अकेले ही अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकते हैं, यहां उनकी सोच गलत होती है। जवानी में वो अपने आप को अपने ढंग से जी सकते हैं, लेकिन उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब अपने जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त अपने जीवन साथी के अलावा ये माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्त, सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं, भले वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। हम अपनी औलाद को भी पढ़ा लिखा के काबिल बना देते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये मेरी औलाद है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन जिस वक्त आपको अकेलापन काटता है, उस वक्त आपकी अपनी औलाद भी अपने कैरियर के लिए, अपनी पत्नी या बच्चों में या फिर अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी ही आपका साथ देता है। उस वक्त आपकी अपनी काबिलियत, आपका वो शैतान ईगो काम नहीं आते। अक्सर देखा होगा हम आज जवानी में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल लाइफ में हजारों दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब हम बीमार होते हैं, तब ये हजारों दोस्तों में से कोई एक भी आपकी देखभाल करने नहीं आता, कोई आपके पास आपकी सेवा करने नहीं आता, कोई रात रात भर जाग के भगवान से आपकी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगता। वो कोई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी। परिवार ऐसे नहीं बनते। परिवार बनाने के लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। आई एम सॉरी पराग, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया। ये मेरा ईगो ही था कि मैं इस घर की बेटी और आप हो, लेकिन इस घर की असली बेटी तो आप हो, जिन्होंने इस घर की इज्जत बचाई, जिन्होंने इस घर को मुसीबत से बचाते हुए इज्जत बनाए रखी। एक बहू होते हुए भी इस घर की बेटी बन के दिखाई। आप एक पढ़ी लिखी वकील होने के बावजूद घर गृहस्थी के कामों में उलझी रही, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को मारा, सबके ताने सुने, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सब कुछ सहन किया। आज मेरी आंखें खोल के
घर गृहस्थी के संस्कार और जिंदगी के असली मायने सिखाए। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। चलो पर अपने घर चले। बहुत शानदार, बढ़िया लगा, बहुत गजब का। भाई ये नाटक मेरे को तो बहुत सुंदर लगा। ये आज की जो थीम है, जो घर घर की जो कहानी है, उसी के ऊपर बनाया गया है। ये नाटक बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो सीख थी इस नाटक में वो हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ में आई और बहुत अच्छी लगी। चुनाव समिति का प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एवन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मतलब एक नई पीढ़ी के लिए एक नई शिक्षा है ये। बहुत बढ़िया नाटक था और बहुत अच्छा सोशल मैसेज था। ये बहुत पसंद आया प्ले। आजकल का जो मॉडर्न ज़माने का टॉपिक था